Hello everyone. So today we'll be going to discuss problem 2 from today's bi-weekly Leetwood contest. So इस problem का नाम maximum sum obtained by any permutation है and इस problem में कुछ नहीं मतलब हमें एक array दे रखी है nums and it can contain a value from 0 to 10 to the power 5 and हमें एक request array दे रखी है which is contains only indices of the of this array. So इस request array में like stat index होगा और एक end index होगा. सो हम इस रिक्वेस्ट एरे पे जो इंडाइसेस हैं इनका इसको इसके इस नम्स एरे पे ऑपरेट करनी है और ऑपरेशन क्या होगा कि हमें जो इंडाइसेस दे रखी है स्टार्ट और एंड सो इस नम एरे पे इस इंडेक्स 1 से लेके 3 का सम चाहिए फिर 0 से लेके 1 का सम चाहिए कूल सो लेट्स से 1 से 3 का होगा तो 1 से लेके 3 क्या होगा 2 3 4 सो 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 एंड 0 to 1 is 1 and 2 so that is 3 so सॉरी 4 5 6 सॉरी 8 सो 8 प्लस 3 इट इज़ 11 सो अब हमें हमें इस रिक्वेस्ट एरे को ऐसे परमिटेशन पे ऑपरेट करना है सच दैट जो सम निकल के आए वो मैक्सिमम निकले सो लेट्स से कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ये एक एरे था हमने एक परमिटेशन ये सोचा 2 1 3 4 5 तब इस रिक्वेस्ट एरे को मैं इस एरे पे ऑपरेट करता हूँ सो इसने कहा 1 से 3 का सम निकालो सो 1 से 3 का सम क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 4 होगा सो 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8 और 0 से 1 का सम क्या होगा 2 और 1 2 प्लस 1 3 सो 8 प्लस 3 दैट इज 11 कूल नाउ क्या ये मैक्सिमम सम पॉसिबल ये क्या मैक्सिमम सम है इट इज़ नॉट बिकॉज इफ वी टेक अनदर परम्यूटेशन दैट इज 3 5 4 2 1 सो इसमें हम अगर रिक्वेस्ट एरे को ऑपरेट करें दैट इज 1 से 3 का सम सो 5 4 एंड 2 विच विल बी 11 एंड देन 0 से 1 का सम होगा 5 प्लस 3 विल बी 8 cool so 11 plus 8 that is 19 which is maximum in this case so हमें इस permutation पे operate मारना है so how we can do this like so if we think much closely and deeper then this problem is nothing but a simple greedy problem so let's say how so let's say we are given this sample array uh, this one second yeah so this 1 2 3 4 5 cool now we are given with one request array and second request array we have 0 to 1 so we have interval 1 to 3 and another interval 0 to 1 so if we see carefully we have this 1 2 times right so then we receive 0 one time we receive 2 one time 3 one time okay so we always want this one because it is coming 2 times in the request array we always want कि इस index पे maximum value हो right so let's say if we have this index then I always want कि इस index पे maximum value तो let's say मैंने इस 1 पे 5 रख दिया ठीक है अब ऐसा कौन मतलब 2 वाले पे तो हो गया कि जो ऐसा कौन सा इंडेक्स है जो 2 बार आया है अब ऐसे कौन कौन से इंडेक्स है जो 1 बार आए हैं वो है 0 2 एंड 3 सो फर्स्ट लेट्स से मैंने 0th इंडेक्स पे मैंने 0th इन इस पे 1 इस पे 1 0 इंडेक्स 1 बार आया तो मैंने 0 इस पे मैक्सिमम रख दिया 4 रख दिया कूल देन 2 पे 3 रख दिया और फिर 3 पे 5 4 3 2 रख दिया एंड 4 एक बार भी नहीं आया तो मैंने यहाँ 1 रख दिया ठीक है सो अब हम सब निकालते हैं सो 1 से 3 का सब निकालते हैं तो ये आएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 8 9 10 ठीक है एंड देन 0 से 1 का सम निकालते हैं सो इट इज 4 प्लस 5 विल बी 9 so 10 plus 9 will be 19 which is our answer let's look on another sample let's say we have 1 2 3 4 5 10 so we have this array 1 2 3 4 5 10 and we have 0 to 2 1 to 3 and 1 to 1 okay so we have this array and we have this interval 0 to 2 1 to 3 and 1 to 1 so 0 1 2 1 2 3
एंड 1 to 1, ठीक है। सो 1 कितनी बार आया, 3 बार आया, 1 2 3, ठीक है। 1 to 1 मतलब एक ही वही क्लोज वो है, 1 ही होगा। उसके बाद 0 कितनी बार आया, एक बार आया। 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, एक यहाँ पे आया। और 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। सो सबसे मैक्सिमम बार 3 है। उसके बाद 2 बार कौन आया है, सेकंड इंडेक्स आए हैं। उसके बाद एक बार कौन आया है, 0 आया है और 3 आया है, ठीक है। सो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि 1 2 3 हमारे पास कितना है, 0 1 2 3 4 5। सो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं 3 पे मतलब 1 पे मैक्सिमम वैल्यू रखूँ, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स 3 बार आया है, राइट। सो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रख दी, 10 रख दिया। फिर 2 इंडेक्स 2 बार आया है, तो 2 पे मैं मैक्सिमम वैल्यू रखूँगा, 5 रख दिया यहाँ पे। फिर 0 इंडेक्स 1 बार आया, मैंने मैक्सिमम वैल्यू रख दी, 4 रख दिया यहाँ पे। फिर मैंने कहा 3 पे 3 इंडेक्स एक बार आया, मैंने मैक्सिमम वैल्यू रख दी, 3 रख दिया बस। और बाकी दोनों तो एक बार भी नहीं है, तो 2 और 1 रख दिया, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस परम्यूटेशन 4 10 5 3 2 1, कूल। सो अब लेट्स से मेक दिस रिक्वेस्ट एरे ऑपरेशन ऑन दिस एरे। सो 0 से 2 का क्या सम होगा, 10 + 5 15, 15 + 4 19। 1 से 3 का क्या सम होगा, 10 + 5 15, 15 + 3 18। एंड 1 से 1 का सम क्या होगा, 10। सो 9 + 8 17, 1 2 and 3 and 4 47, which is our answer. So हमें that ith इंडेक्स पे वो एलिमेंट रखना है, मतलब जो इंडेक्स हमारी रिक्वेस्ट एरे में बार बार सबसे मैक्सिमम टाइम आया है, तो उस इंडेक्स पे हमें मैक्सिमम वैल्यू रखनी है जो नम्स ऑफ आई में हो, ठीक है। तो यही एक सॉल्यूशन है, बस हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो लेट्स अब हाँ, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हम ये बार बार कैलकुलेट कैसे करेंगे कि बिकॉज दिस रिक्वेस्ट एरे, इफ वी सी रिक्वेस्ट एरे का लेंथ है 10⁵, and that interval can itself contain like this request array length is 10⁵, right? So that interval can itself contain 10 to the power the request array length is 10⁵, and हर एक interval can be 1 to n, बार बार 1 to n, बार बार 1 to n, बार बार। सो अगर हम 10⁵ से बार बार ये लूप चलाएंगे, मतलब ये बस एक मैप मेंटेन करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है, सो इट विल बी TLE, राइट। मतलब ये n स्क्वायर सोल्यूशन हो जाएगा, 10⁻10 हमारी कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इन दिस, so for this we can use a small very popular approach, which is plus minus approach. So what is that is, let me just tell you 1 second. Yeah, so in that approach we maintain a diff array. So let's say we have given with these interval, right, these interval. Okay, so let's say we have an array 0 1 2 3 4 5 6 and 7. So okay, so we find out that 0 comes, right. So we +1 on this, and 2 + 1 this on L. Let's denote it by L, और इसको R से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो हमें L पे +1 ऑपरेशन करना है और R पे -1 ऑपरेशन करना है, मतलब R + 1 पे। सो डिफ ऑफ 3 पे, मतलब डिफ ऑफ 3 पे -1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 से 3 आया, सो 1 पे हमें +1 ऑपरेशन करना है, +1 ऑपरेशन करना है, और 4 पे हमें -1 ऑपरेशन करना है। ओके, 4 पे हमें -1 ऑपरेशन करना है।
सिमिलरली 1 पे हमें +1 ऑपरेशन करना है तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि +1 तो पहले से ही था, और ये r है तो r + इस पर -1 ऑपरेशन करना है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा अब होगा, हम इसका प्रीफिक्स निकालते हैं। जो हमने ये सारे ऑपरेशन किए, इनिशियली मान लो सारे के सारे 0 थे, ठीक है, सो हम इसका प्रीफिक्स निकाला। सो प्रीफिक्स क्योंकि हमने r+1 पे -1 ऑपरेशन क्यों करा, क्योंकि हमें L टू R में इंटरेस्ट था। हम चाहते हैं कि हम तो r+1 को इंक्लूड नहीं करना चाहते ना, तो इसलिए हमने -1 किया वहाँ पे। ठीक है, सो हम इसका प्रीफिक्स निकालते हैं, तो +1 दिस विल बी 3, सो द प्रीफिक्स विल बी 1 3 2 1 0 and 0. So what this denotes this. So 0 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, एक में इस इंटरवल में, एक इस इंटरवल में और एक इस इंटरवल में। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक इस इंटरवल में और एक इस इंटरवल में। 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है सिर्फ इस इंटरवल में। 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा है इसलिए 0 है यहाँ पे। 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा है इसलिए 0 है यहाँ पे। सो it's a very normal solution. Like it's a if you Google or do some look on Geeks for Geeks, there is a concept of called difference array, so it is quite similar to that. So let's take a variable n, और मतलब इसमें हम साइज ले लेते हैं। ठीक है, सो एक डिफरेंस एरे मेंटेन करी डेफ ऑफ n+1 साइज की। ओके, मेमसेट ऑफ डिफ 0 साइज ऑफ डिफ। कूल। सो हम इस रिक्वेस्ट एरे को इटरेट करते हैं। ठीक है, सो ओके दिस आर ओके, एंड हम इस डिफ पे इस r इंट l ले लेते हैं, r ऑफ 0 और हम r ओके इसे v ले लेते हैं, सो v ऑफ 0 और r इक्वल्स टू v ऑफ 1। कूल। सो डिफ ऑफ l पे हमें +1 करना है और डिफ ऑफ r +1 पे हमें -1 करना है। कूल। फिर हम इसका प्रीफिक्स हम लेना है, सो इंट i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n+1 और i प्लस प्लस। सो डिफ ऑफ i इक्वल्स टू डिफ ऑफ i - 1 डिफ ऑफ i। कूल, रनिंग सम ले लिया। सो ये ले लिया। अब हमें पता है कि ये उतनी बार आया होगा, तो हमने एक वेक्टर लिया ऑफ एक वेक्टर लेते हैं पेयर ऑफ पेयर वीपी, और इस डिफरेंस एरे को वो करते हैं, इटरेट मारते हैं। सो ये चीज़ हम यहाँ पे भी ओके कूल। सो i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n+1 एंड i प्लस प्लस। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि vp डॉट पुश बैक इट विल कंटेन फर्स्ट, हम वो डालते हैं कि ये कितनी बार आया और ये कौन सा इंडेक्स है। ठीक है, और इसको सॉर्ट मार दिया। ओके, बिगिन से लेके vp डॉट एंड। सो व्हाट दिस वेक्टर पेयर एरे विल बी, सो इसके जो होंगे, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि 0 हमारा क्या था वो, हाँ जैसे 1 है तो 1 3 बार आया, 2 2 बार आया, और लेट्स से 0 1 बार आया। सो दिस आवर वेक्टर पेयर विल बी दिस। ओके, सो हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सो वी विल जस्ट डू पेयर ऑफ इंट ऑफ। कूल। ओके, so and now let's take another vector temp. Okay,
So and now iterate on this vector pair VP. So we know P dot second is our index, right? P dot second is our index. So we want कि एंड हमें इस इंडेक्स पे मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, राइट? मैक्सिमम एलिमेंट. सो हमने इसको भी सॉर्ट कर दिया नम्स एरे को. ठीक है, ठीक है. सो इस इंडेक्स में हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, राइट? सो वी डॉट बैक. कूल. v dot back. Okay, so this can contain 0, right? This contains 0, so let's fill it with negative 1 because 0 can be the case. So what will happen, like मतलब हमारी रिक्वेस्ट एरे में रिक्वेस्ट एरे बहुत स्मॉलर साइज का है, तो हमारा ये नम एरे एम्प्टी होगा नहीं, तो हम सारे के सारे टेम्प एरे में कैसे डालेंगे, राइट? सो इसलिए हमने नेगेटिव 1 फिल करा कि जो पोजीशन पे फिल नहीं है उस पर मैक्सिमम एलिमेंट डालना है. सो टेम्प ऑफ दिस इंडेक्स विल बी v डॉट बैक और v डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक. ये हो जाएगा. सो ये कर दिया. नाउ फॉर int I equals to 0, I is less than n I plus plus, if ये temp of I equals to नेगेटिव 1 है, सो हमें temp of I पे v डॉट बैक डालना है और v डॉट पॉप बैक कर लेना है. ओके, सो हमारे पास वो परम्यूटेशन रेडी हो गया जिसमें हमें इस रिक्वेस्ट एरे को ऑपरेट मारना है. ठीक है, कूल. नाउ अब प्रीफिक्स हम लेते हैं of size n. Prefix of 0 equals to prefix of 0 equals to this temp of 0, and for int I equals to 1, I is less than n I plus plus, so prefix of I equals to prefix of I minus 1 plus temp of I. Cool. So now we got this prefixum. Let's fill this out with 0 value. ओके, ठीक है. सो हमने प्रीफिक्सम क्रिएट कर लिया अपना. अब हमें बस इस रिक्वेस्ट और एरे पे ऑपरेट मारना है, राइट? सो ओके, सो int l equals to r of 0 और r equals to r of 1. ठीक है, सो हमें सम चाहिए l to r का. सो हमने कहा कि l minus 1 greater than minus 1 question mark. So prefix of l minus 1 वरना 0 और int b equals to prefix of r. Cool. So answer equals to answer plus b minus a and return answer. इसको कमेंट कर देते हैं और आंसर वेरिएबल ले लेते हैं. Okay, compilation error where vp dot and v dot back. Okay, it will be nums dot back because हमने nums को वो किया है. Sorry, nums dot back, pop back. Here will be nums and here will be nums. Sorry, r0. Okay, so this vector is b. Sorry. Okay, 191147 and we got a runtime error. Okay, we got a runtime error. Let's see, are we getting on this? Yes.
but why okay. Let's make a return here, return from here. Okay, so till here it's fine. Temp n minus 1 index cool. Let's return from here. Okay, so problem lies here. Nums dot back. Okay, p dot second. Something is fishy. Okay, so we are having problem here. Vp p dot index equals to p dot second. Temp of index will be nums dot back and nums dot pop back. What's the problem here then? Okay, pair p vp index equals to p dot second. 13205 13205. Okay, 13205 5. Why it is coming 5 vp? Okay, okay, so okay, so let's print up a difference array. Def hmm 121100. So 1 is 2 times, 0 is 1 time, 2 is 1 time, 3 is 1 time, 4 is okay. Cool, this is right, this is right. vp, okay, so this should not have any problem. Diff of I, okay. Oh, I guess this is the problem. 19, cool. 191147. Let's submit this out. Sorry, we just have to do this. We are not iterate like we'll have to iterate from 0 to n because diff of I मतलब diff of I हमने n plus 1 साइज का लिया था. So अगर हम n plus 1 पे जाएंगे तो n होगा, but पर that last n plus 1 is मतलब हमें n plus 1 क्यों चाहिए, क्योंकि हमें उसको नहीं इंक्लूड करना है ना, राइट. सो इसलिए तो हमें ये लूप n तक चलाना होगा. सो आई गेस यू गॉट इट.
सॉरी, थोड़ा डिबग में प्रॉब्लम हो गया, पर कोई नहीं। ओके ग्रेट। ओ या हमें इसमें मॉड्यूलस आंसर देना है, सो वी कैन हैव so we can take this long, we'll have this, and then we can do answer upon this mod value, and constant mod equals to 10 to the power 9 plus 7, so 1e 9 plus 7. Okay, let's try this out. Okay, so this will be okay. Then are we missing something? Okay, so this answer by mod, then this b by mod, a by mod plus mod, this mod, and this mod. Okay, let's take this first, run this out. Cool, submit, accepted. So thanks for watching, guys. I hope you like this video. Hit the thumbs up button, and please do subscribe my channel if you like it. Thanks for watching it.